सवेरे न्यूज में उत्तर प्रदेश के मथुरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां एक मौत ने पूरे इलाके को आग में झोंक दिया। अफवाह ने ऐसा रूप लिया कि सड़कें रणभूमि बन गई और पुलिस को हालात का काबू करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े। गौरक्षक की मौत के बाद भड़की भीड़, हाईवे पर जाम, पथराव, पुलिस पर हमला और इस पूरे बवाल के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, दक्ष चौधरी। आरोप है कि भीड़ को भड़काने में उसकी बड़ी भूमिका रही और फिर पुलिस ने शुरू किया एक्शन। दक्ष चौधरी को गिरफ्तार किया गया और कई अन्य लोगों पर शिकंजा कसा गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या अफवाहों ने इस पूरे मामले को दंगे में बदल दिया और आखिर पुलिस की कार्रवाई कितनी सही थी? आए आपको दिखाते हैं इस पूरी घटना की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आई यह घटना सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी एक ऐसी कहानी छिपी है जिसमें हादसा, अफवाह, गुस्सा और फिर पुलिस कार्रवाई सब कुछ शामिल है। मामला उस वक्त गरमाया जब इलाके में फरसे वाले बाबा के नाम से पहचान रखने वाले एक गौरक्षक की अचानक मौत हो गई। बताया गया कि वह एक ट्रक का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, इलाके में अफवाहों का दौर शुरू हो गया और कुछ लोगों ने इसे सीधा सीधा गौ तस्करों से जोड़कर प्रचारित करना शुरू कर दिया। यही वो मोड़ था जहां से पूरा मामला भड़क गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, हाईवे जाम कर दिया गया और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को मौके पर भारी फोर्स बुलानी पड़ी। भीड़ ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि कई जगहों पर पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हालात को काबू में लाया जाए और अफवाहों को फैलने से रोका जाए, क्योंकि मामला तेजी से सांप्रदायिक रंग ले सकता था। इसी बीच पुलिस की जांच में एक नाम सामने आया, दक्ष चौधरी। आरोप है कि दक्ष चौधरी ने इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर ऐसी बातें फैलाई जिससे भीड़ और ज्यादा भड़क गई। दो गौरक्षक साथ में थे, जो महाराज जी के साथ में थे, वो तो इस बात को बोल रहे हैं कि उसके अंदर गाय थी, तो पुलिस इस बात को पुलिस बताएगी। इनका एनकाउंटर चाहिए, हमने सिर्फ चाहिए एनकाउंटर। हमारे बीच में से ऐसे महाराज संत का जाना हुआ है जो सबके लिए बहुत बड़ी दुखद की घटना, पूरे भारत के लिए। एक ऐसा संत जिसने अपना सब कुछ त्याग के, सारी भोग विलासा त्याग के हम हमारे जैसे गौरक्षों का साथ दिया है। आगे यही है, महाराज जी से बहुत विश्वास है जो है इसमें उनको। पुलिस के मुताबिक वह सिर्फ मौजूद ही नहीं थे, बल्कि भीड़ को उकसाने और माहौल को हिंसक बनाने में शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की। जब पुलिस कार्रवाई शुरू हुई तो कई जगहों पर झड़प भी हुई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। इसी दौरान दक्ष चौधरी को पुलिस ने पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर इसे खदेड़ कर पकड़ने और गौरक्षकों को सबक सिखाने जैसे शब्दों में पेश किया गया, लेकिन असल में यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के तहत की गई थी, क्योंकि पुलिस के सामने हिंसा को रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में सिर्फ दक्ष चौधरी ही नहीं बल्कि कई अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किए हैं और दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है ताकि जो भी इस हिंसा में शामिल था उसे चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का कहना है कि यह पूरी घटना एक सड़क हादसे से शुरू हुई थी, लेकिन अफवाहों और गलत जानकारी ने इसे दंगे जैसी स्थिति में बदल दिया। उसको लेके लगभग 12 बजे के आसपास जब पुलिस बल पर उनके द्वारा पथराव किया गया, पुलिस बल को लगभग 22 से 23 लोगों को चोटें भी आई हैं। उनके पथराव पर पुलिस के द्वारा भी हल्का बल प्रयोग करके और राजमार्ग को खाली कराया गया। इसमें गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें अब तक कुल 15 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और इसके अतिरिक्त 8 लोग अभी और चिन्हित हो गए हैं। कुल 23 लोग चिन्हित हैं। इसी क्रम में एक दक्ष नाम का एक व्यक्ति है जो कि गाजियाबाद का निवासी है। वो अपने 4 और साथियों के साथ आकर के और वहाँ जहाँ पर फरसा वाले बाबा जी का गौशाला है, वहाँ पर आके सड़क जाम कर उपद्रव
भरने का प्रयास किया गया, लोगों को प्रोवोक किया गया, झूठी सूचनाएं फैलाई। तो ये भी मतलब से जुड़ी इसे पूरे मामले की हर एक अहम तस्वीर है, जहां एक हादसे ने अफवाहों का रूप लिया और अफवाहों ने हालात को हिंसा तक पहुंचा दिया। पुलिस की कार्रवाई जारी है, आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम बिना सच जाने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि एक अफवाह सिर्फ माहौल नहीं बिगाड़ती, बल्कि कई जिंदगियों को भी खतरे में डाल देती है। फिलहाल इलाके में हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं और प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। आप बने रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।